दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल सन7H में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधान शिक्षक को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, जब से बिहार में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बहाली हुई, तब से इस बात को लेकर के हमेशा विवाद बना रहा कि वास्तव में विद्यालय में सीनियर कौन होगा, क्योंकि प्रधान शिक्षक का नियुक्ति डेट हो गया नया। और जो लोग विद्यालय में पहले से थे, पुराने शिक्षक थे, प्रभारी भी थे और विद्यालय का संचालन करते आ रहे थे, काफी वर्षों से विद्यालय में अपना योगदान दे रहे थे, उनका मानना था कि हम लोगों का इनसे अधिक है एक्सपीरियंस, अनुभव, और इस वजह से हम लोगों को होना चाहिए यहाँ का हेड। तो दोस्तों, आप बने रहिएगा चैनल में, और जो लोग भी नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अब प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक जिस भी विद्यालय में पदस्थापित हो चुके हैं वही वहां हेड होंगे। अब इस विवाद पर पूर्णतया रोक लगा दिया गया है। जी हाँ, कल आप लोग देखे होंगे एक आदेश आया है शिक्षा विभाग का, वह है प्रश्न और उत्तर के फॉर्मेट में, और ये हैं दिनेश कुमार जी हैं, सचिव हैं शिक्षा विभाग के, और इनके द्वारा इस तरह का ये प्रश्न और उत्तर बनाया गया है। और इसमें बिल्कुल साफ साफ कह दिया गया है, अब इसको ध्यान से देखिएगा। काफी बेचैन थे जो लोग प्रधान शिक्षक के रूप में पदस्थापित हुए थे और वैसे विद्यालय में चले गए थे जहां पर पहले से जो मरणशील घोषित कर दिया गया जिस पद को, वैसे शिक्षक थे, या कुछ नियोजित शिक्षक थे जो 3-5 वाले थे। तो उन सभी विद्यालयों में काफी बेचैनी रहता था प्रधान शिक्षक को कि पता नहीं हम लोगों के साथ क्या होगा। हालांकि हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि जिस भी विद्यालय में प्रधान शिक्षक और प्रधान शिक्षक पदस्थापित हो गए, चले गए, वे उसी काम के लिए बनाए गए हैं, इसलिए वही वहां के हेड होंगे। लेकिन खैर, विवाद था जो कोर्ट तक गया, थमने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन कल इस आदेश के तहत बिल्कुल थम सा गया है, और थम जाना भी चाहिए, क्योंकि इसमें साफ साफ प्रश्न किया गया, प्राथमिक विद्यालय में विधिवत रूप से, समझिएगा, विधिवत रूप से नियुक्त एवं पदस्थापित प्रधान शिक्षक रहने की स्थिति में कोई अन्य वरीय शिक्षक, समझे, कोई अन्य वरीय शिक्षक, इसमें कोई भी हो सकते हैं। जैसे अगर 14 वाले प्रधान शिक्षक बन गए तो उनके पहले 10 वाले हैं, कुछ 13 वाले भी हैं जो टेट पास करके ही गए थे लेकिन 14 वाले के पहले योगदान कर लिए थे, और किसी कारणवश वे प्रधान शिक्षक नहीं बन पाए तो वे भी विद्यालय में हैं। उसके बाद 10 वाले भी शिक्षक हैं, उनके पहले 5 वाले, 6 वाले भी हैं, 3 वाले भी शिक्षक विद्यालय में हैं। तो यहाँ पे उन्हीं से आशा है कोई अन्य वरीय शिक्षक को विद्यालय का प्रभारी प्रधान शिक्षक बनाया जा सकता है। सीधा सीधा आंसर है नहीं। मतलब ये कि जो आप समझ रहे थे या हम लोग बता रहे थे, उस पर यह जो आदेश है इसके जरिए क्या हुआ, मुहर लग गया। मतलब ये है कि अब कोई विवाद इसको लेकर के नहीं है। उस विद्यालय में, जिस विद्यालय में प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक बीपीएससी के थ्रू बन करके गए हैं। अब रही बात उन विद्यालय में जहां पर प्रधान शिक्षक की बहाली अभी तक नहीं हो पाई है, तो अभी तो कुछ लोग अटके हुए हैं, वे तो कुछ ना कुछ विद्यालय में चले जाएंगे। लेकिन जिस विद्यालय में नहीं जा पाएंगे तब वहां पर क्या कुछ होगा, तो उसके बारे में भी इसमें बिल्कुल क्लियर कट बता दिया गया है कि कौन वहां पे वरीय होंगे, है ना। इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि अब वैसे विद्यालय में जहां पर प्रधान शिक्षक नहीं है वहां पर कौन लोग वरीय होंगे। तो वहां पर सीधा सीधा इसमें बोला गया है कि यदि वहां पर पुराने शिक्षक हैं जिनका कैडर
मरणशील घोषित कर दिया गया है और यदि वे शिक्षक हैं तो वे वहां पर वरीय होंगे। ये बात कहा गया प्रश्न नंबर 16 में। समझिएगा, उच्च माध्यमिक विद्यालय में यदि परमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक, स्थानीय निकाय के शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक चारों कोटि के शिक्षक पदस्थापित हों और प्रधानाध्यापक का पद रिक्त हो तो वरीय कौन होगा? क्लियर हो गया? प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है और कौन कौन शिक्षक हैं? विद्यालय अध्यापक भी हैं, विशिष्ट शिक्षक भी हैं, स्थानीय निकाय के भी शिक्षक हैं और सहायक शिक्षक भी हैं। तो ऐसे में कौन होंगे भाई? तो सहायक शिक्षक तो आपको मालूम है कि किनको बोले? पुराने वाले जो बीपीएससी से बहाल होकर गए थे उनका नाम है सहायक शिक्षक। इस बार जो टीआरई 1 टीआरई थ्रू में 3 और 4 में गए उनका नाम है विद्यालय अध्यापक। और विशिष्ट तो सर्वविदित है, ये वही लोग हैं जो पहले नियोजित थे और सक्षमता 1, 2, 3, 4 में पास हो गए और विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापित हो गए। ये लोग विशिष्ट शिक्षक हो गए। तो क्लियर हो गया? चारों तरह के। अब इनका अतिरिक्त कोई शिक्षक विद्यालय में नहीं है। उसके बाद प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक है, लेकिन ये दोनों नहीं है जिस विद्यालय में, और ये चारों लोग हैं। तो ऐसे परिस्थिति में सहायक शिक्षक वहां पर वरीय होंगे जिनका संवर्ग मरणशील है। ये प्रश्न 16 में इसका जवाब सीधा सीधा दे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब फिर से लोग कंट्राडिक्शन पैदा कर रहे हैं। तो किस बात को लेकर के समझिएगा, मैं बताता हूं आपको लोग कैसे कैसे प्रश्न लाते हैं और उसमें किस तरह से विवाद लाने का कोशिश करते हैं। और हालांकि विभाग भी बहुत मुस्तैदी से सभी विवाद को देख रहा विद्यालय का और उसको खत्म करने के प्रयास में जुटा हुआ है। इसके पहले भी वरीयता का निर्धारण कर दिया गया था, लेकिन क्या उसके बाद भी तमाम तरह के प्रश्न पूछे जा रहे थे विभाग से। तब क्या हुआ? तब एक टोटल 26 प्रश्न का जवाब प्रश्न और उत्तर के रूप में बना करके और ये सुपुर्द कर दिया गया है और ये हर जगह सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा है। पीडीएफ कॉपी है 6 पन्ना का, आप लोग भी इसको देख करके और समझ सकते हैं। अब देखिए प्रश्न 26 में आप आइए। प्रश्न 26 में क्या है? प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक का पद रिक्त रहने पर, समझिएगा प्राथमिक विद्यालय है और प्रधान शिक्षक का पद रिक्त रहने पर प्रभारी प्रधान शिक्षक घोषित होने की स्थिति में अलग से कोई उच्च स्तर का वेतनादि अथवा अन्य भत्ता दे होगा? एक प्रश्न पूछा गया। भैया ये प्रश्न किन के लिए है? समझिए, ये प्रश्न उनके लिए नहीं है जो बीपीएससी से परीक्षा दे करके प्रधान शिक्षक बने हैं। ये प्रश्न उनके लिए है जो प्रभारी प्रधान शिक्षक बनाए जाएंगे। तो ये पूछा गया कि भाई जिनको प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित कर दिया जाएगा, मतलब वो है नहीं, लेकिन वहां पर चूंकि प्रभारी मतलब प्रधान शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो पाई, तो ऐसे में कोई ना कोई तो बनेगा ना। 4 तरह के कैटेगरी है, उसमें कोई तो टीचर बनेगा वहां का प्रभारी। तो उस प्रभारी को अतिरिक्त कोई भत्ता दे होगा कि नहीं होगा, इस बारे में प्रश्न पूछा गया। तब यहां पे इसका जवाब आया नहीं। उनको किसी, अब क्या बोल रहे हैं लोग? अब ये बोल रहे हैं भाई प्रधान शिक्षक जो बन गए उनको जो 30,500 रुपया दिया जा रहा है अब वही दिया जाएगा। अरे भैया आप समझिए, ये जो फिटमेंट मैट्रिक्स आया इसमें जो प्राथमिक विद्यालय में भी जो शिक्षक हैं उनका हो जाएगा करीब, बेसिक हो जाएगा, वो जब वरीय बनेंगे तब 31,830 के आसपास, 32,780 के आसपास। ऐसे परिस्थिति में प्रधान शिक्षक का वेतन निश्चित रूप से बढ़ेगा, इस बात को आप मान करके रखिए। और एक चीज और है, हालांकि अभी तो संभावना ही है, लेकिन ये आप मान करके चलिए कि 8वां वेतन कमीशन का लाभ सभी राज्यकर्मी शिक्षकों को मिल सकता है। इसमें बहुत ज्यादा संशय नहीं है, थोड़ा बहुत है।